हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। और आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई 2 दिन से। हॉस्पिटल वर्क इतना ज़्यादा है कि कैसे रिव्यू करूँ। बिग बॉस देखती भी हूँ, सो मतलब जब भी टाइम मिलता है तो BB16 देखती हूँ कि देखूँगी, फिर उसके बाद रिव्यू करूँगी। बट देख भी लेती हूँ, उसके बावजूद भी फिर मतलब मैं रिव्यू नहीं कर पा रही हूँ। ये गलती है, क्या करूँ अब। टाइम की बहुत वो प्रॉब्लम है। अब आप लोग जानते ही हो मेडिकल लाइन की ड्यूटीज़ कैसी होती हैं। खैर चलो छोड़ो इन सब बातों को। तो अपन चलते हैं। BB16 वीकेंड का वार भी हो चुका है। अब मुझे तो भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिग बॉस कर क्या रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है, बिग बॉस आप अपने शो की खुद ही बैंड बजा रहे हो। और शायद शेखर सुमन ने जो बात बोली है, बिन पैंदे का लोटा बैंगन, जो भी बोला है, तो अगर शिव को वो चीज़ समझ में आएगी तो शिव उस चीज़ से बाहर निकलेगा। अब भाई एक टास्क भी दे दिया है, उसमें संचालक साजिद जी बिग बॉस हैशटैग महाराज को बना दिया है। तो भाई बिग बॉस क्या ज़रूरत है टास्क वास्क कराने की, जब आपको पता ही है आप अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग सब साजिद जी बिग बॉस हैशटैग महाराज के लिए ही करते हो। तो फिर ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके क्यों बिना मतलब सेट लगा के जनता को उल्लू बना रहे हो आप, कि नहीं जी हम तो टास्क करवा रहे हैं, उसके बेस पे कैप्टन बनेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिग बॉस जनता देख रही है भाई, उसको क्या नज़र नहीं आता जनता को कि आप क्या बोल रहे हो और क्या नहीं, और हम लोग क्या देख रहे हैं। समझ तो आप में भी है और समझ जनता में भी है। पर तीसरी बात यह है कि भाई सलमान खान वो भी पायस्ड हो गए बिग बॉस के साथ साथ, सलमान खान सर भी। अरे वाह यार, भाईजान सही नहीं किया। होस्ट हो, इतने दिन से बिग बॉस देखते हैं हम, आप जो होस्टिंग करते हो, और हम वेट करते हैं मतलब फ्राइडे सैटरडे का कि भाईजान आएंगे, सलमान खान आएंगे तो भाई वो हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, जो भी हुए हैं मुद्दे घर में। लेकिन भाई नहीं, सलमान खान भी पायस नज़र आए इसमें। तो बिग बॉस तो खैर है ही है, पर सलमान खान भी, MC स्टैन और शिव ठाकरे की जो लड़ाई हुई है, और फिर भी मतलब गौतम विज का जो इवेक्शन हुआ है, और फिर उसके बाद में उसने जो इंटरव्यू में बोला भाई चेयर उठा के आया था, तो ये सब तो हमें दिखाया ही नहीं गया। क्या एडिटिंग की है बिग बॉस आपने, बहुत अच्छी बात है बिग बॉस। ऐसी एडिटिंग आप मतलब साजिद खान हैशटैग बिग बॉस महाराज महाराज देन उनके चेले चपाटे, उनको आप दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाह रहे। दुनिया को तो वो चीज़ आप दिखा ही नहीं रहे हो। और मेरे को तो सबसे ज़्यादा हद और परेशानी मेरे को तो भाई सलमान खान से है, क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं तो उनकी समझ कहाँ चली गई। बार बार बोलते हैं रिवाइंड कर कर के, रिवाइंड कर कर के, रिवाइंड कर कर के। भाई रिवाइंड कर कर के मेरे को तो लगता है सलमान खान जी का दिमाग ही रिवाइंड हो गया है, घूम गया है उनका। तभी तो उन्हें सही और गलत में अंतर ही नज़र नहीं आ रहा है। प्रियंका भड़क रही थी, शालीन भड़क रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अब पता चल रहा भाई क्यों भड़क रहे थे वो इतना। गुंडागर्दी चल रही है, ऐसा सब कुछ। और सलमान खान भाई से साजिद खान के खिलाफ तो एक वर्ड भी नहीं बोला जा सकता। और रहे दूसरे अब्दू रोजिक, वैसे तो बहुत वो क्यूट हैं, लेकिन उनकी हरकतें देख रहे हो आप आजकल। हर एक चीज़ में वो बंदा कैसे, अच्छा अर्चना गई, यस किसको टारगेट करना है? अर्चना।
और मतलब गौतम गया। यस, मतलब मिस्टर अब्दू रोजिक, आपका भी गेम दिख रहा है कि आप कोई स्वीट नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप बहुत ही उससे अपना वो कर रहे हो कि सब लोग मेरे से प्यार करते हैं, मैं छोटा हूँ, मैं क्लीन हार्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर भाई अब्दुल रोजिक जी, देख लिया, हम भी आपसे बहुत प्यार करते थे। आप हमारे देव के मेहमान हैं, बिग बॉस में आए, सब कुछ देखा। लेकिन मिस्टर अब्दुल रोजिक, जैसे आपने अर्चना के लिए बोला अरे जहर ला दो, मतलब क्या क्या पॉइंट गिनाऊँ मैं अब्दुल रोजिक के भी। वो भी भाई इतना गलत बोल रहा है, कर रहा है, तो भी कोई सलमान भाई को उसकी गलती नज़र नहीं आ रही है। और भाई अपने साजिद जी बिग बॉस तो ओपन में सिगरेट भाई पी रहे हैं, सिगरेट ओपन में चल रही है, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है। और बिग बॉस ये कौन चला रहा है? आप चला रहे हो ना, आप चला रहे हो। और फिर उसके बाद जो इतने मुद्दे थे, हम तो सोच रहे थे भाई शुक्रवार शनिवार ये वीकेंड का वार संडे तक जाएगा, और भाई संडे तक गया, लेकिन मतलब फ्राइडे को तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रोमो ऐसा दिखाया भाई, सलमान खान जी आएंगे और इनकी वाट लगाएंगे। और फिर भाई जैसे हमने शुक्रवार को वीकेंड का वार देखा, तो भाई लो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल और करके, और फिर ये देखो, फिर भाई जो भसड़ हमने देखी वो हमने देख ली। फिर भाई सैटरडे को टारगेट शालीन ने घर छोड़ने के लिए बोला, इतनी बड़ी बात हो गई। क्यों? क्योंकि साजिद जी बिग बॉस हैशटैग महाराज के साथ MC स्टैन और शिव हैं, तो आप ऐसे कैसे उनके अपोजिट बोल सकते हो, कर सकते हो? तो आपने नहीं बोला। अगर यही चीज़ घर का कोई और सदस्य करता तो सलमान खान का अलग ही रिएक्शन आता, लेकिन नहीं, साजिद जी बिग बॉस के हिसाब से ये हुआ सब कुछ, और आज का टास्क भी उसी के हिसाब से हो रहा है। तो भाई मैंने तो पहले बोला था भाई अब्दुल रोजी को इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है तो उसको ट्रॉफी दे दो। तो भाई ऐसे करो अब कि भाई जो अपने साजिद जी बिग बॉस है ना, तो बिग बॉस इतना लफड़ा मत करो, क्योंकि इतने पाए नज़र आ रहे हो कि हमें आपका शो देख रहे हैं ना, तो उसमें भी शर्म आ रही है कि भाई क्या देखें। जो गौतम विज का इविक्शन कर दिया, वो लड़का इतना अच्छा खेल रहा था, हैं इविक्शन, चलो भाई वोटों के हिसाब से आपने इविक्शन कर दिया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन कहाँ गए अर्चना के मुद्दे? अर्चना के कपड़ों को फेंका गया है, तब बात नहीं की सलमान खान ने, उनको वो चीज़ नज़र नहीं आई। और कोई कर देता तो उनको सब चीज़ नज़र आती है। लेकिन साजिद खान से उनकी कैप्टनसी के बारे में एक बार भी पूछा? साजिद खान कैप्टनसी कर भी रहे हैं क्या? कर रहे हैं, नाम के महाराज बन के बैठे हैं। ओपिनियन तो निमृत शिव और हाँ मोस्टली तो निमृत और शिव का ही चलता है भाई। आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, उस हिसाब से भाई वो कैप्टन बनाया है तो कम से कम डिसीजन तो ले ले अपने। ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो भाई ऐसे बंदे को लेके ही क्यों आए हो? और अगर आप ले आए हो तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया है ऐसा करके, क्योंकि आप ये जो पायस बिग बॉस देन सलमान खान, आप दोनों ही अगर ऐसे कर रहे हो तो आप अपने ही शो की बैंड बजा रहे हो, जनता की नज़रों में आप गिर रहे हो बिग बॉस। और मिस्टर सलमान खान जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप जनता की नज़रों में गिरे हो, आप वहाँ पे खड़े होकर कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन सही तो सही रहेगा और गलत गलत ही रहेगा। पर मुझे आशा नहीं थी सलमान खान जी से कि वो इस तरीके से करेंगे, निमृत का बिना मतलब का मुद्दा उठा के, अरे डिप्रेशन है ये फला। डिप्रेशन किसकी लाइफ में नहीं है भाई, किसकी लाइफ में नहीं है आजकल डिप्रेशन? सब डिप्रेशन में। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी ऐसी ही है भाई,
ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो डिप्रेशन में नहीं हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको उस डिप्रेशन की वजह से वो रो रही है, खेल नहीं पा रही है। अरे भाई, इतनी जब डिप्रेशन की शिकायत है तो घर जाके दवाई लेके आराम करो ना। हम मेडिकल फील्ड से हैं, हमें भी पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, क्या मेडिकेशन चलती हैं, क्या है क्या नहीं। पर डिप्रेशन ये कौन सी चीज़ है भाई? डिप्रेशन की वजह से मैं अपनी बातें नहीं रख पा रही हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। भाई ये सेलिब्रिटियों का तो डिप्रेशन है ना, एक अलग ही डिप्रेशन होता है, और आम जनता का डिप्रेशन एक अलग अलग डिप्रेशन होता है। दोनों में बहुत अंतर है भाई। उनका डिप्रेशन थोड़ा ना हाई लेवल का होता है, और जो आम जनता का डिप्रेशन है ना वो थोड़ा लो लेवल का होता है, क्योंकि भाई वो तो सेलिब्रिटी है ना। सेलिब्रिटी हैं तो जाहिर सी बात है यार, उनका डिप्रेशन तो अलग ही होगा। जो मतलब मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, और इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि भाई डिप्रेशन ही अलग होता है सेलिब्रिटियों का, और बेचारी आम जनता जो है, जो रोज़ एक एक दाने के लिए मोहताज, मतलब लोग सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, फिर अगले दिन सुबह वो जाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खाते हैं। मतलब वो दिन में काम करते हैं जब उन्हें शाम को 2 रोटी नसीब होती है। डिप्रेशन क्या होता है आप जानते भी नहीं हो कि डिप्रेशन क्या होता है। तो भाई ये सेलिब्रिटी का डिप्रेशन अलग है और आम जनता का डिप्रेशन अलग है। भाई इन्होंने तो ना मतलब थ्योरी चेंज कर दी, बिल्कुल ही थ्योरी चेंज कर दी भाई डिप्रेशन की। कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, बिग बॉस को डिप्रेशन पे हो रहा होगा भाई, डिप्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है तो भाई ठीक है भाई, कर लिया सलमान खान भाई ने। कम से कम एक बार साजिद जी बिग बॉस #महाराज ने अर्चना को बोला कि यहाँ रहना चाहती है या नहीं। अर्चना ने जवाब भी दिया, क्यों तुम्हारी पहुँच ऊपर तक है। तो मिस्टर सलमान खान जी, आपने ये बात साजिद खान से कैसे नहीं पूछी कि भाई ऐसे कैसे बोला? आप भी इस घर के एक सदस्य हो और अर्चना भी सदस्य है, तो भाई आप ये बात बोलने वाले कौन होते हो कि तुझे शो में रहना है या नहीं। तो इसका मतलब तो क्या, साजिद जी बिग बॉस #महाराज वही सारे फैसले लेंगे। फिर उनको सारे फैसले लेना ही है तो बिग बॉस क्यों ये बिना मतलब का खेल रचा जा रहा है? क्यों जनता को पागल बना रहे हो? जनता को पागल बना के पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन उनकी नज़रों में आपकी जो इमेज गिर रही है वो दिखाई नहीं दे रही। दूसरों की इमेज दिखाते फिरते हो। मतलब जितने भी सेलिब्रिटी हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनकी इमेज आप दिखाते हो कि आप ऐसे कर रहे हो तो आपकी इमेज ख़राब हो रही है। सुम्बुल बेचारी, उस सुम्बुल की इमेज की आपने धज्जियाँ उड़ा दी। बिग बॉस धज्जियाँ उड़ा दी है एक छोटी सी लड़की की। वो 18-19 साल की एक एडल्ट लड़की है और आपने उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी। उसका कैरियर, उसका क्या, एक एक औरत का मान सम्मान, हर एक चीज़। वो एक बच्ची है, वो एक 18-19 साल का बंदा अपने हिसाब से सोचेगा, और दूसरे मतलब एज फैक्टर एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि एक 18 साल का बंदा इस हिसाब अलग हिसाब से सोचता है, और एक एडल्ट जो हो जाते हैं 25 के बाद और जिन्होंने दुनिया देख ली होती है तो उनका वो अलग होता है भाई एक्सपीरियंस। उन्होंने दुनिया देखी है तो उनका वो एक्सपीरियंस होता है। अब भाई तुमने जो सुम्बुल की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो बिग बॉस वैसे एक हिसाब से सलमान खान जी ने ठीक है ये समझाने की कोशिश की भाई आप सालीन से दूर हो जाओ क्योंकि आप गलत दिख रहे हो। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये चीज़ उसको अगर समझानी थी तो भाई उसको, भैया आपने प्रियंका और अंकित को भी तो समझाया था ना। वैसे आप सुम्बुल को भी समझा सकते थे, लेकिन आपने ऐसे नहीं समझाया। आपने पूरे नेशनल टेलीविज़न पे उस लड़की की मतलब क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं।
बैंड बजा दी सुम्बुल की भी आपने। बिग बॉस सलमान खान होस्ट कर रहे हैं इस शो को। वाह यार वाह। मुझे तो सोच सोच के, अरे थोड़ी बहुत शर्म बची भी है या नहीं? या सारी मतलब रख दी भाई अलमारी में बंद करके, या कहीं पे रख के आ गए हो? क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो सुम्बुल का ऐसे मजाक नहीं उड़ाया जाता। उसको बिठा के अलग से आप नेशनल टीवी पे उस चीज़ को ना दिखा के और आप उसको समझा सकते थे। हालांकि इसमें सुम्बुल भी गलत है, क्योंकि उसके पापा भी आ गए, सलमान भाई ने भी उसको समझा दिया, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। चलो भाई, अब तो टेलीफोन भी आ गया पापा जी का, बात भी हो गई है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है सुम्बुल का। तो बट भाई अर्चना वाला मुद्दा सलमान खान ने उसको शायद मतलब ऐसे कर दिया कि भाई जैसे कोई मतलब ही नहीं था उस मुद्दे से। हैं, MC स्टैन और शिव को आपने इतने हल्के में छोड़ दिया। वो भी एक अलग अलग ही वो था। मैं ये चुप होके जो यूं यूं कर रही हूँ ना, मैं सलमान खान से मैं पूछना चाहूँगी कि आप इस शो को होस्ट कर रहे हो तो भाई कैसे? अगर आपको जो ये चीज़ें दिखती हैं कि नेपोटिज्म है, ये लोग अपने ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ आप आज लोग मतलब खुद ही आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। बिग बॉस के मेकर्स भी और सलमान खान भी भाई, आप अपने आप इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो। और वो चीज़ जो आप लोग बोलते हो कि हम ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, लोग वैसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन आपने तो नेशनल टेलीविज़न पे आपने किसी और को आईना दिखाया है ना, तो वो आईना आपने भी शायद देख लिया होगा अपना। आप लोग अपनी इंडस्ट्री को ही सपोर्ट करते हो और वो करोगे। साजिद खान एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है और साथ में मी टू का आरोपी भी है, और फिर उस बंदे को आपने प्लेटफॉर्म दिया है, कोई बात नहीं, दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब भाई गेम कुल मिला के, जब साजिद जी कोई आपको महाराज बना के रखना है तो रखो ना। वो सारे रूल्स तोड़ रहा है तो भाई तोड़ रहा है तो तोड़, क्योंकि भाई वही है, बिग बॉस महाराज बना के बैठ गया, वही बिठा दिया आपने। टास्क आप उसके हिसाब से दोगे, सब कुछ आप उसके हिसाब से करोगे, तो भाई जनता क्या करेगी? और जो और बाकी के सदस्य हैं घर के, मतलब साजिद जी, बिग बॉस की टीम है जो शिव, स्टैन, निमृत, अब्दू हैं, घुमा फिरा के आप कर क्या रहे हो? ऑल ओवर बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है आपका एपिसोड देख के बिग बॉस, कि आप टोटली बायस्ड हो, आप बिल्कुल भी फेयर नहीं कर रहे हो, आप टोटली अनफेयर कर रहे हो। और ये अनफेयर करके आप अपनी भी इमेज ख़राब कर रहे हो, और सलमान खान की तो इमेज आज तो मेरी नज़रों में बिल्कुल ही वो हो गई। क्योंकि ऐसा भाई, इतना इतना पायस, इतना समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। आप लोगों को खुद भी कुछ पता है? इतने साल से भाई आप होस्ट कर रहे हो, हम भी आपको होस्ट करते हुए देख रहे हैं, लेकिन कम से कम यार सही और गलत में अंतर आपको नज़र आता है, बहुत अच्छे से आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। और हमें इतना भी पता है कि आप मेकर्स के कहने पे चलने वाले नहीं हो। अगर आप कुछ बोलो तो आपकी बात का वजन मेकर्स की बात की वजन से ज़्यादा होगा। इंडस्ट्री में आपका क्या नाम है, क्या रुतबा है, क्या पहचान है। तो मेरी तो सलमान खान भाई से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपका ओहदा है, जनता ने आपको जो रेस्पेक्ट दी है और आपको जो वो इज्जत देते हैं,
तो प्लीज़ आप इस बिग बॉस के गेम की वजह से और एक साजिद खान की वजह से आप अपनी इमेज को ख़राब मत करो। मेरा तो यही कहना है सलमान भाई, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो गलत है। आप गलत का सपोर्ट कर रहे हो, तो आप कर रहे हो वो हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। तो जो आप कर रहे हो वो आप गलत हो, और उस चीज़ में जनता क्या ही बोले, बोलती रहेगी जनता, तो सोशल मीडिया पे करती रहेगी। बट करना तो आपको वही है ना, जो आपका मन है आप वही करोगे ना, तो करते रहो भाई। पर सलमान भाई, जो इज्जत आपने कमाई है उस इज्जत को तो कम से कम आप अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। क्यों? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्यों भाई क्यों? सलमान खान जी, आपको किस बात का डर है? आपको तो किसी चीज़ का डर भी नहीं है कि भाई मेरे को काम नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, लोग बाग क्या करेंगे, मेरे को तो आगे काम ही नहीं मिलेगा, मैं तो घर बैठ जाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी है। आपके पास भगवान की दया से सब कुछ आप भगवान ने आपको दिया है, तो आपको किसी की चाटुकरिता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सलमान भाई। जो सच है वो सच बोलो, जो झूठ है वो झूठ बोलो, जो फेयर है उसको फेयर बोलो, जो अनफेयर है वो अनफेयर है। आपके लिए सब समान होने चाहिए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री से कोई नहीं निकाल सकता। आपकी जो इमेज है, जो सब कुछ है, वो आपकी है और आपने वो कमाई है। आपने जब इतनी मेहनत से ये इमेज कमाई है, तो उस इमेज को क्यों आप गिरा रहे हो? क्यों गिरा रहे हो आप ऐसे करके? आप उस शो के होस्ट हो और आपकी वजह से जनता इस शो को देखती है, लेकिन फिर भी आप सलमान भाई, अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आप उसमें अपनी ही इमेज खराब कर रहे हो, अपनी ही इमेज गिरा रहे हो। जो बनाई है वो आज आप बिगाड़ रहे हो, और ये चीज़ आपको भी पता है। आप अगर आप अपने मन से पूछेंगे तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो उसका क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। देख रहे हैं भाई, शो चल रहा है भाई, चलने दो, जो चल रहा है। बिग बॉस चलाओ जो चलाना भाई, क्योंकि भाई गेम भी आपका है, सब कुछ आपका है। तो बेचारे और सदस्य तो मेरे को समझ में नहीं आता उनको लाया ही क्यों है। हाँ भाई, इनको ही रख लो ना, सबको नॉमिनेट करके बाहर निकाल दो, और अपने साजिद जी, बिग बॉस, हैशटैग महाराज, अब्दुल रोजिग और शिव और स्टैन, स्टैन को भी आप नॉमिनेट कर दो। और मतलब साजिद जी, बिग बिग बॉस हैशटैग महाराज को आप ना ट्रॉफी दे दो। अब्दुल रोजिक को भाई वो जो बैग मिलता है पैसे का, वो बैग दे दो। और बाकी भाई जो शिव जो कर रहा है, क्योंकि शिव तो अपना गेम खेल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको फुर्सत जी हजूरी से ही नहीं मिल रही है। सर 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 का जो उसने राग अलाप रखा है, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। उसने खुद की अपनी बैंड बजा रखी है, शिव ने भी। स्टैन स्टैन, उसका तो कहना ही क्या है। पहली बात तो उसे औरतों की इज्जत करना नहीं आता। वही सलमान भाई ने क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया कि प्रियंका को तूने क्या बोला एक चल के ऊपर? भूल जाते हो क्या भाई? भूल जाते हो? आपको याद नहीं रहती क्या चीज़ें? मतलब आपको मतलब याद दिलाने के लिए जनता वो करे, जनता आपको बताए, बट आप जनता की सुनोगे नहीं। आप चाहो सलमान भाई तो आप सही को सही और गलत को गलत, आप वो चीज़ कर सकते हो, आप में वो पावर भी है। और आपकी जो इमेज है उसको ख़राब मत करिए। मैं तो बार बार यही बोलूँगी, क्योंकि मैं बिग बॉस इतने दिनों से देखती आ रही हूँ, तो मैं आपकी वजह से देखती आ रही हूँ। पर फिर जब आप ही गलत हो जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? तो इस हिसाब से दोस्तों,
क्या रिव्यू है जो भी है भाई, बिग बॉस टोटली पास्ड है, सलमान खान भी टोटली पास्ड हैं। किसी को कुछ नहीं बोलना। घूम फिर के टारगेट पे गौतम विज तो बेचारा चला गया है। और शालीन शालीन का तो मैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने क्या सूर्यपुत्र करण करके जो उसने उसमें दुर्योधन का जो किरदार निभाया था ना, और उसमें वो बस मैं तो वो मैं मेरे को तो लग रहा भाई उसने जो जब से उसने वो किरदार निभाया दुर्योधन का, तब से उस किरदार से ये बाहर ही नहीं निकला है। क्योंकि इसकी मैं तो ख़त्म हो ही नहीं रही है। दूसरी रही टीना दत्ता। टीना दत्ता को आपने भाई एक्सपोज किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? क्या क्या नहीं बोला उसने सुम्बुल के लिए? वो नेशनल टेलीविजन पर बोल रही है कि सुम्बुल चिपक रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मेरे को 5 मिनट का स्पेस नहीं दे रही है, फलाना ढिकड़ा है, सेक्टर है। एक लड़की के लिए ऐसा बोल रही है। ठीक है, सुम्बुल गलत है, लेकिन गलत तो टीना भी है ना। मतलब हर बार ही भाई, पहले टास्क आया तो उसमें आपने सब कुछ मतलब उन लोगों पे छोड़ दिया। टीना और शालीन ने मतलब अपने टीम को धोखा दिया, और वो कैप्टनसी महाराज की पोस्ट भाई साजिद खान जी के पास ही रह गई। फिर अब दोबारा टास्क आपने दिया है नॉमिनेशन का, उसमें भी भाई संचालक उनको बना दिया। तो भाई घुमा फिरा के जब आपको इनको ही रखना है तो आप कुछ करो ही मत ना, जरूरत ही नहीं है। साजिद के लिए अगर कोई बोल सकता है तो वो है एक अर्चना, और वो जो बोलती है वो मुंह पे बोलती है। उस टाइम साजिद का मुंह कैसे बंद हो जाता है? देना जवाब अर्चना को, पता चल जाएगा। 2 मिनट में असलियत दिखा देगी तेरी कि क्या चीज़ है। और आज इस प्लेटफॉर्म पे आके और आप जो प्रूफ करना चाहते थे ना, वो भी आप प्रूफ नहीं कर पाए। जो आपने किया है बुरा किया है तो बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अगर आपने गलत किया है तो भगवान ऊपर वाला तो देख रहे हैं ना। ये इंडस्ट्री वाले आपका साथ दे देंगे, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं देगा ना। उसकी नज़र में तो सब समान है भाई। वहाँ पे बिग बॉस और वो नहीं चल रहा सलमान खान का हुक्म। आपने जो किया है उसका एक ना एक दिन आपको उसका वो एक दिन ज़रूर आएगा। क्योंकि हमें अपनी जो हमारी यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमें अपने संविधान पे भरोसा है, और उस संविधान के हिसाब से ही चाहे टाइम लग सकता है, पर आपको आपकी गलतियों की सज़ा मिस्टर साजिद खान आपको ज़रूर मिलेगी, 101% मिलेगी। लेकिन अभी जो बिग बॉस और सलमान खान भाई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कुल मिला के उनको बस साजिद को ही सब कुछ रखना है, तो भाई रखे जाओ और अपनी शो की बैंड बजाए जाओ। और कोई टास्क वास्क कराने की नीड नहीं है, क्योंकि आप टास्क भी इस हिसाब से करा रहे हो कि बस उन्हीं की टीम जीते। तो भाई उन्हीं की जीतेगी, तो इसलिए टास्क मत कराओ, डायरेक्ट ही उनको बना के बिठा दो कि भाई देखो 1 वीक निकल गया, 1.5 वीक निकल गया, 2 वीक निकल गए, साजिद खान जी फायर ही नहीं हुए, इतनी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, तो इसके तौर पे हम उनको परमानेंटली घर का कैप्टन बनाते हैं। बोल दो बिग बॉस ऐसे, ख़त्म कहानी, पियो पानी, ख़त्म। बोल दो ऐसे, बोल सकते हो आप, घुमा फिरा के बातें बोल सकते हो, बोल दो ये सब, जो सारा मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। हाँ, जो मेन मुद्दे हैं उन पे तो बात ही नहीं हो रही है। सेंसलेस क्या चला रहे हो आप? बिल्कुल सेंसलेस, बिल्कुल सेंसलेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। साफ साफ जनता को नज़र आ रहा है भाई, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। जनता आपको बोल भी रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मत समझो, सलमान खान अपनी इमेज ख़राब करने पे लगा हुआ है,
तो उसको भी करने दो। दो भाई इंडस्ट्री का साथ, खड़े रहो अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ। बिना मतलब में इतने सीजन चले गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये एक अनोखा सीजन का ये अलग से चल के आया है क्या भाई? अलग से फॉर्मेट तैयार किया है। इतना अच्छा शो चल रहा है, अच्छी टीआरपी आ रही है, अच्छे उसमें सदस्य हैं, लोग हैं, खेलने हैं, लेकिन आप एक साजिद खान की वजह से आपने अपने शो की पूरी बैंड बजा रखी है। और सलमान खान की इमेज की धज्जियां उड़ रही हैं बाहर सोशल मीडिया पे। तो भाई ऐसे बंदे को आप लेकर ही क्यों आए? और लाए हो तो फिर भाई उसको बिठाओ, खिलाओ पिलाओ। बस वैसे तो आप यही कर रहे हो कि उसको बिठा रखा है, खिला रहे हो पिला रहे हो, और भाई साजिद जी मौज करो। तो वो तो मौज कर रहे हैं, वो तो पिकनिक मनाने आए हैं यहाँ पे। तो पिकनिक उनकी चल रही है और इतने चले चपाटे हैं ही हैं, वो इनके सारे काम कर ही देते हैं। पर जो गौतम विज ने बाहर आके बोला है, तो ये तो बहुत शॉकिंग रिएक्शन है कि बिग बॉस आपने जो मतलब वीडियो को एडिट किया, जो भी किया, और जिस प्रकार से हमें दिखाया, और जिस प्रकार से सलमान खान ने भाई फिर रिवाइंड कर करके क्या देखा, कुर्सी नजर नहीं आई इतनी बड़ी। भाई जब वो छोटा सा पोर्ट नजर आ सकता है तो कुर्सी नजर नहीं आई। हो सकता है भाई भाई का बुढ़ापा आ गया है, ऐसे पैसा है तो भाई हो सकता है उस पैसे की वजह से भाई बुढ़ापा दिखता नहीं है। लेकिन बुढ़ापा तो आ गया है ना, उम्र तो हो गई है ना। तो भाई चश्मा लगवा लो सलमान खान जी, चश्मा लगवा लो, जिससे क्या है कि आपको नजर आए कि पोर्ट कुर्सी के 4 हफ्तों के लिए स्टैन को नॉमिनेट कर दिया है। वाह, अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया था, फिर उसको वापस लिया है। अब शिव और स्टैन कितनी बड़ी गलती को आपने खाली नॉमिनेट करके ख़त्म कर दिया। अर्चना वाले मैटर में आपने पूरे झुंड को बिठा लिया, और भाई एमसी स्टैन के मैटर में आपने सिर्फ शालीन और स्टैन को बुलाया, और फैसला टीना के हाथ में सौंप दिया कि भाई चोट आपको लगी थी, मुद्दा आपका है, आप बताओ कौन सही है कौन गलत है। अब टीना भी भाई गेम खेल गई, वो उसे स्टैन भी चाहिए, उसे शालीन भी चाहिए। फिर आपने उसने एमसी स्टैन का साथ दिया, तो शालीन ने अपना स्टैंड लिया कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो भाई शालीन जब आपने स्टैंड लिया तो उस पर खरे उतरो ना। आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की आपको यूज कर रही है? खैर आप भी उसको यूज कर रहे हो, मैं तो क्लियर बोल रही हूँ। और अभी जो कल हमने देखा सौंदर्या के साथ, अभी 2-4 दिन में मैं और दिखा दूंगी कि जो सौंदर्या ने और अर्चना ने बात की कि शालीन को एक्सपोज करते हैं, तो शालीन भाई आपको तो एक्सपोज कर दिया सौंदर्या ने। आप क्या हो क्या नहीं, शेखर सुमन ने बोला ना, कालीन हो कहीं पे भी बिछ जाते हो। तो वही बात है भाई, जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, कुत्ता कहीं पे भी टॉयलेट करके चल देता है, उसमें से आप हो कि आप वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट बनते हो, लॉजिक वाली बातें करते हो, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन लेना देना कुछ है नहीं। क्योंकि भाई आपको खुद को पता आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं तो टीना ने बोला स्टैंड लेते ना, स्टैंड लेते, उसके खिलाफ गेम खेलते, ये चीज़ें करो ना भाई, कम से कम हमें नज़र तो आए। BB13 में सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बाद में उनकी नहीं बनी तो उनमें बराबर की टक्कर हुई ना। तो शालीन मनोट आप सिद्धार्थ शुक्ला बनना चाहते हो, लेकिन आप सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज का जो बॉन्ड था ना, और जब कभी शहनाज ने फ्लिप मारा और सिद्धार्थ को वो चीज़ गलत लगी,
तो उसने हर एक चीज़ में स्टैंड लिया। उसने शहनाज से बात करना भी छोड़ा, जो भी है XYZ उसने किया। चलो बाद में मान जाते हैं, वो सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप सिद्धार्थ शुक्ला कभी नहीं बन सकते भाई। वो बनने के लिए गट्स चाहिए जो आप में नहीं है। नहीं है, आपका गेम प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और टीना जी आपसे अच्छा तो सौंदर्या खेल रही है। हो गया आप कलर्स का बड़ा नाम, नेम फेम आपने कमाया होगा, बट आपसे अच्छा तो सौंदर्या खेल रही है। हमें वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि आपकी बातें भाई बिल्कुल इतना इरिटेट कर रही हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना इरिटेशन हम पे तो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे आपकी कन्वर्सेशन होती है, हम तो भाई म्यूट कर देते हैं कि इसका ख़त्म हो तो हम आगे देखें। बाकी बस यही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मुझे टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आज बनाया है, तो देखो क्या होता है। भाई बिग बॉस तक आवाज़ पहुंचती है या नहीं। कॉलर ऑफ द वीक में भाई मेरे को भेज दो। मैं तो एक बार सबसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। बट खैर अपने हाथ में कुछ है नहीं। खैर जनता शो को ऊपर ला भी सकती है तो गिरा भी सकती है। ये जनता की उसमें है, लेकिन कोई मतलब वाली बात है नहीं। टोटली फाइनल चल रही है, सलमान खान की इमेज भी ख़राब हो रही है, और बिग बॉस ने अपना खुद का ही मजाक बनवा लिया है। बिग बॉस के आने वाले सीजन होंगे, उनमें अगर भाई वो ठीक भी बोल रहे होंगे तो हमें तो गलत ही नज़र आएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो इस सीजन में यही हो रहा है। टोटली बस साजिद खान साजिद खान साजिद खान, और उसके हिसाब से ही ये शो बनाया गया है और उसी के हिसाब से ये शो चल रहा है। तो भाई चलाओ, कितने एक दिन चलाओगे, चलाते रहो। आप अपने शो की बैंड बजाते रहो। थैंक यू दोस्तों, बाय।